हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर का पार्ट नंबर 4। देखो, अब से हमने क्या करना है, फुल फ्लैज क्वेश्चन बनाना है डेथ का, जो नॉर्मल क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सारी चीज़ें सेम है, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और मैंने आपको बता भी दिया, रेशियो गुडविल और प्रॉफिट निकालना। ठीक है। और अभी हम बनाने वाले हैं क्वेश्चन जिसके अंदर हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। जैसे हम बाकी चैप्टरों में 2 पार्टनर होते थे या 3 होते थे या 4, तो हम सबका बनाते थे, लेकिन डेथ में हम उसी का बनाएंगे जिसकी डेथ हुई है। ओके, तो चलो पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, कितने कितने पार्टनर है क्या है। क्वेश्चन नंबर 25। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ क्लास, उम्मीद है आपको मेरे क्लास अच्छे से समझ में आती होगी। देखो, लिखा है कि इकबाल और कमल 2 पार्टनर्स है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2। कमल की डेथ हो जाती है 3 महीने बाद, मतलब कि अप्रैल से लिखा है ना। कमल डाइड 3 मंथ आफ्टर द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट। कब की होगी? 31 मार्च की। तो 1 अप्रैल से लेकर 3 अप्रैल, मई, जून, मतलब 3 महीने उसने काम किया है। 3 महीने बाद उसकी डेथ हो जाती है, इसका मतलब जून में डेथ हो जाती है। और कुछ पॉइंट दिया है कि हिज अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड हिज लीगल हायर इज एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग। कुछ पॉइंट्स दिए हैं। हिज कैपिटल एज पर द लास्ट बैलेंस शीट। कैपिटल जो होगी वो उतनी होगी जो उसकी लास्ट बैलेंस शीट में होगी, और जो उस पर इंटरेस्ट लगेगा 3% पूरे साल का है। उसकी डेथ हुई है, 3 महीने काम किया तो उसे 3% देना होगा। और लिखा है कि हिज शेयर प्रॉफिट टिल द डेथ। जब उसकी डेथ हुई है जब तक का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, लास्ट ईयर के प्रॉफिट। आगे बोला है कि हिज ड्रॉइंग आर टू बी बियर इंटरेस्ट एट एन एवरेज रेट ऑफ 2% ऑन द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्टिवली ऑफ द पीरियड। मतलब कि 2% हमें इंटरेस्ट देना है। आगे लिखा था नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर। क्या लिखा था? नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर आफ्टर चार्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम वर्थ 20,000, 25,000 और ये सब चार्ज करने के बाद 3 साल का प्रॉफिट है। लिखा है कमल कैपिटल एज पर द बैलेंस शीट 40,000 और उसकी ड्राइंग कितनी है? हिज ड्राइंग टिल द डेट ऑफ डेथ वर 5,000। तो हमें करना है ड्रॉ अ कमल कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडेड टू हिज रिप्रेजेंटेटिव। तो कमल का कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो हम बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट बनाना इजी है, बस आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना है थोड़ा। ठीक है क्लास? तो ये क्या है? कमल कैपिटल अकाउंट, ये क्रेडिट, ये डेबिट। यहाँ आता है पर्टिकुलर्स। यहाँ पे मैं एक पार्टनर्स का ही बना रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मली हम 3 पार्टनर का बना रहे थे, यहाँ पे हमें सिर्फ एक का बनाना है। पहले तो क्या आएगा, हम उसकी लिख लेते हैं कैपिटल बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल कितनी थी? 40,000 की थी। ओके, अब आगे चलते हैं। उस पर इंटरेस्ट मिलेगा 3% पर एनम लिखा है। तो 40,000 की कैपिटल है, उसका 3% निकालो। वो भी कितने दिन का? 3 महीने का। 40,000 का 3% कितना होता है क्लास? बताओ। 40,000 का 3%, देखो कैसे निकालना है बताता हूँ। 40,000 का 3% पूरे साल का है, 3 महीने का, मतलब 3/12। तो 40,000 का 3%, 3 महीने का, सॉरी 3% होता है 1200 इंटू 3/12। तो ये आ गया 300। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया? 300 बाय IOC 300। ओके, क्या कोई दिक्कत है? नहीं है ना? अच्छा जी, आगे बोला है जो भी प्रॉफिट होगा वो कैसे कैलकुलेट करना है? ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। तो लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना है इनका? सर लास्ट ईयर का प्रॉफिट तो है इनका 30,000 का। ये रहा 30,000 का लास्ट ईयर प्रॉफिट है। अब 30,000 तो पूरे साल का होगा ना, लास्ट ईयर है, इनटू। अब हमें क्या करना है? 30,000 पूरे साल का है। पहले तो हमें निकालना है किसका? कवल का वो
हिस्सा, कमल का हिस्सा है 2/5 इंटू कितने महीने काम किया उसने 3/12, तो 30,000 इंटू 2/5 इंटू 3/12, तो ये आ गया हमारा 3,000 रुपये। 3,000 रुपये क्या है प्रॉफिट। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहाँ लिखूँ P&L एडजस्टमेंट अकाउंट या सस्पेंस। ठीक है, एडजस्टमेंट लिख लेता हूँ। ठीक है, या सस्पेंस लिख लो। ठीक है, तो कितना है 3,000 रुपये। चलो तो आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे गुडविल के बारे में तो कहीं कुछ नहीं बोला है। ठीक है, और इसकी कैपिटल भी हो गई और तो सारे पॉइंट हो गए। बस हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखनी है। तो ड्राइंग में टाइम पीरियड को इग्नोर करना है, क्योंकि साफ साफ बोला है इररिस्पेक्टिव पीरियड, मतलब ये जो ड्राइंग है ये उतने ही दिन की है, 3 महीने की 5,000 रुपये। अगर 3 महीने की 5,000 है और उसका 2% इंटरेस्ट कितना हो गया 5,000 का 2%, तो ये हो गया 100। ओके, अब मैं यहाँ लिख दूंगा ड्राइंग 5,000 और 100 रुपये उसका IOD टू ड्राइंग टू IOD, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो भी बैलेंस बचेगा वो क्या किसको मिलेगा, कमल के एग्जीक्यूटर को। तो कमल एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर अकाउंट। ओके, टोटल करो, सारा पॉइंट तो हमने कर ही लिए है ना, कुछ तो छूटा नहीं है। गुडविल के बारे में तो कहीं पर भी कुछ नहीं बोला था। तो ये हो गया 43,300 माइनस 5,000, ये मतलब और 100, तो 5,000 माइनस 100, तो ये बचेगा 38,200। ओके, आपको अच्छे से समझ में आया? ये हमने क्वेश्चन किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 DS का। देखो आंसर भी कितना आ रहा है 38,200 का आ रहा है। आगे चले, देखो आगे क्वेश्चन नंबर 26 बोला है करीम सलीम रहीम पार्टनर्स है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:4:3 है। दे फर्म क्लोज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। हर साल 31 मार्च को ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करते हैं। ऑन 1 अक्टूबर 2019 को करीम की डेथ हो जाती है। ठीक है, करीम की क्या होती है, डेथ हो जाती है। ऑन करीम डेथ द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू एट 3,50,000 पूरे फर्म की है। करीम शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इन द ईयर ऑफ हिज डेथ वॉज कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर के प्रॉफिट का एवरेज लेना है। ठीक है, द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर, ये आपको प्रॉफिट दे रखा है लास्ट 4 ईयर का, और बोला था टोटल अमाउंट पेएबल टू करीम एग्जीक्यूटर ऑन हिज डेट। तो सारा का सारा अमाउंट उसको इतना पे करना है। ठीक है, तो हमें इसकी जनरल एंट्री बना के देनी है। ठीक है भाई, जनरल एंट्री तो बहुत इजी है। तो पहले तो मैं गुडविल की एंट्री कर लेता हूँ। 3.5 लाख क्या है, गुडविल है। क्वेश्चन नंबर 26 में करीम का हिस्सा है 3/10। ठीक है, जिसकी डेथ हुई है करीम, तो गुडविल है 3.5 लाख की पूरे बिजनेस की। करीम का हिस्सा 3/10 है, तो 3.5 लाख इंटू 3/10, तो ये आ गया हमारा 1,05,000। ये तो आ गई हमारी गुडविल। नई रेशियो कहीं गिवन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सिंपल है। तो गुडविल की एंट्री क्या होती है, गेनिंग तो सेक्रीफाइसिंग। तो गेन कौन कौन कर रहे होंगे, बाकी 2 पार्टनर सलीम और रहीम। तो यहाँ एंट्री कर देता हूँ सलीम रहीम टू करीम कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये सिंपल केस है, नई रेशियो गिवन नहीं है, तो जो इनकी होल्ड होगी वही इनकी क्या होगी, गेनिंग रेशियो। उसका तो आगे 1,05,000, इसका आगे 15 इंटू 3 45,000, और ये आ गया 60,000। ओके, तो ये तो हो गई हमारी गुडविल की एंट्री। अब आती है प्रॉफिट, बोला है एवरेज 4 साल का लेना है। तो कितना कितना है, 1,70,000 प्लस 1,30,000 प्लस 1,90,000 और 1,10,000।
1,90,000 प्लस 1,10,000, इन सबको जोड़ के एवरेज ले लेना है। एवरेज पूरे बिजनेस का आएगा। और जिसकी डेथ हुई है उसका हिस्सा कितना है, 3/10। अब ये प्रॉफिट जो है पूरे साल का है, लेकिन उसकी डेथ तो 1 अक्टूबर को हुई है, इसका मतलब टाइम पीरियड 6/12। तो 1,70,000 प्लस 1,30,000, 3 लाख हो गया। 1,90,000 और 1,10,000, तो टोटल 6 लाख हो गया। 6 लाख को 4 से डिवाइड दूंगा तो 1,50,000 आएगा। 1,50,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 10 फिर इंटू 6 डिवाइड बाई 12। तो जो इसका हिस्से का प्रॉफिट आएगा वो आएगा 22,500। नई रेशियो कहीं दी नहीं है, तो हम एंट्री करेंगे P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू करीम कैपिटल अकाउंट 22,500। ओके। अब करीम के एग्जीक्यूटर को 7,35,000 रुपये देने हैं। ठीक है, अभी ऐसा, अब वो हम 15 अक्टूबर को देंगे, तो 15 अक्टूबर को देंगे। 2 एंट्री कर लो आप। एक कर लो करीम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करीम एग्जीक्यूटर, और एक एंट्री पैसे देने की होगी। ये तो 7 लाख कितने से होगी, 35,000 से। और जब आप पैसे दोगे तो एंट्री करोगे करीम एग्जीक्यूटर टू कैश, एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, 7,35,000। तो आपको ये 2 एंट्री करनी पड़ेगी। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये 2 एंट्री करनी पड़ेगी आपको पैसे देने की, ये प्रॉफिट की और ये गुडविल की। तो क्वेश्चन नंबर 26 मैंने आपको अच्छे से करा दिया। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम अच्छा सा। ये क्वेश्चन काफ़ी फुल फ्लैज है, ऐसे क्वेश्चनों के चांसेस होते हैं आने की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। पहले मैं फॉर्मेट रेडी कर लेता हूँ। ठीक है, किसकी डेथ हो रही है, साधु की। देखो नीचे लिखा है ना साधु कैपिटल अकाउंट, तो मैं पहले फॉर्मेट रेडी कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, क्या है ये, साधु का कैपिटल अकाउंट। ओके, हाँ, तो हम कहाँ थे, साधु के कैपिटल अकाउंट पे। तो ये बन गया हमारा साधु कैपिटल अकाउंट। साधु ही नाम है ना उसका। हाँ जी, साधु कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। अब रीड करते हैं क्वेश्चन। बोला है कि बैलेंस शीट साधु, राजू, करण की है, हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:4। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब 4/10, 2/10, 4/10। ये कुछ आइटम दिए, जैसे बटने वाला आइटम इसमें क्या है, जनरल रिजर्व 10,000 का, और साधु की कैपिटल आएगी उसके अकाउंट में, और तो कुछ है नहीं। साधु की डेथ होती है 31 जुलाई, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई। अप्रैल मई जून जुलाई, मतलब इसने 4 महीने क्या किया है, काम किया है। तो वर्किंग पीरियड कितना है, 4 मंथ का। पहले बोला है कि गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू एडेड 2 ईयर परचेज है, किसका,
एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर का, तो गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और साधु के शेयर जो है, साधु के शेयर का प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ हिज डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल के बेसिस पे उसे प्रॉफिट निकालना है। आपको सेल्स फॉर द ईयर 31 मार्च 2023 की है 4.5 लाख, और 1 अप्रैल से 31 जुलाई की सेल है 2,70,000। द प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 का है 1,25,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, और एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर का है 55,000। चलो तो पहले हम गुडविल निकालते हैं। गुडविल के लिए बोला 2 ईयर परचेज है इसका एवरेज प्रॉफिट का। एवरेज प्रॉफिट कहाँ है, ये दिया सर लास्ट 3 ईयर का 55,000 इंटू 2, तो ये आ जाएगा पूरे फर्म की गुडविल जो कि 1,10,000 आएगी। अब 1,10,000 पूरे बिजनेस की है। साधु का हिस्सा कितना है, 4/10 है, इंटू 4/10, तो 1,10,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 10, तो ये आ जाएगा 44,000। ठीक है, 44,000 उसकी हिस्से की गुडविल है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे गुडविल कौन कौन देगा, बाकी पार्टनर देंगे, तो यहाँ पे बाकियों का नाम आ जाएगा बाय। मैं एक साथ लिख देता हूँ 44,000 को। ठीक है, राजा और करण, या तो अलग अलग लिख लो। चलो, राजा करण 44,000, 4 डिवाइड बाई 6, तो ये पॉइंट में आएगा, ये आएगा 14667, और इसका आएगा 29,333। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अगला था कि जो प्रॉफिट मिलेगा वो सेल के बेसिस मिलेगा। अब सेल का बेसिस के लिए हमें सेल का परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज दिया नहीं है, तो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100। प्रॉफिट कितना है, 1,25,000 इंटू 100, और सेल है 4.5 लाख की। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ 125,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 4,50,000, तो ये आएगा 27.77%। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अब जो सेल 2,70,000 दे रखी है उसका आप 27.77 निकाल दोगे तो कितना आएगा, 2,70,000 इंटू 27.777% निकालोगे तो ये लगभग आपका बैठेगा 75,000 रुपये। तो ये 75,000 रुपये पूरे बिजनेस का है। प्रॉफिट उसका हिस्सा कितना है, 4/10, तो 75,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 10, तो ये आएगा आपका 30,000। ओके क्लास, यहाँ तक अगर ना समझ में आओ तो बताओ। प्रॉफिट का पहले परसेंटेज निकालेंगे जो कि 27.7777 आएगा, पॉइंट है। ठीक है, फिर इसका इंटू करेंगे हम, परसेंटेज निकालेंगे कितने का, 2,70,000 का। 75 पता कैसा है, रुको मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2,70,000, ये आएगा 27.7777, फिर 2,70,000 का 27.7777 परसेंटेज निकालोगे, मतलब इंटू अपॉन में 100 करोगे इंटू करके, तो ये आपका आएगा 75,000 पूरे बिजनेस का है। अब 75,000 इंटू उसका हिस्सा, तो 75,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 10, तो ये आ जाएगा 30,000। तो पी एंड एल सस्पेंस कितना आ गया, 30,000। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ बाय पी एंड एल सस्पेंस, $30,000। ठीक है, आगे चलें। आगे बोला है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ 5% मिलेगा। कैपिटल कितनी, 80,000, तो लिख लेता हूँ बाय बैलेंस बी डी 80,000, और क्या करना है, बाय आईओसी, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000 का 5% 4 महीने का। ठीक है, जो कि होता है 1,333। तो कोई दिक्कत है। अब कोई बच्चों के मन में डाउट आएगा, सर जब आपने प्रॉफिट निकाला था 75,000 आया, 75,000 इंटू 4/10 किया तो 30,000 आया, आपने इस 30,000 में टाइम पीरियड को क्यों नहीं लगाया। टाइम पीरियड को इसलिए नहीं लगाया हमने, हाँ तो हम कहाँ पे थे,
हम यहाँ पे इसमें ना जो 30,000 का ये जो प्रॉफिट है, इसमें हमने टाइम पीरियड को इसलिए नहीं कंसिडर किया क्योंकि हमें सेल जो दे रखी है 2,70,000 वो ऑलरेडी 4 महीने की है। यहाँ ये वाला सेल प्रॉफिट तो पूरे साल का है, लेकिन जो हमें तो 2,70,000 के हिसाब से देना है ना प्रॉफिट, 2,70,000 ऑलरेडी 4 साल की है। ठीक है, इसलिए हमने नहीं किया। और हमें बोला है कि जनरल रिजर्व 10,000 का है, तो जितना साधु का हिस्सा होता है 10,000 में से उतना उसको दे दो बाय जनरल रिजर्व। 10,000 अगर पूरे बिजनेस का इंटू 4 डिवाइड बाई 10, तो ये आएगा आपका 4,000। सारे पॉइंट तो ख़त्म हो गए। अब हम टोटल कर लेते हैं। 80,000 1,333 प्लस 1,4,6,6,7 2,9,333 और 30,000 और 4,000, तो ये आएगा 1,59,333 1,59,333। क्या और कुछ है बैलेंस शीट में? हाँ जी, साधु का लोन दे रखा है देखो 20,000 का। अब ये बैलेंस शीट की असेट साइड में, इसका मतलब साधु ने लिया होगा, तो वो पैसे घटा देते हैं। जो आंसर अब आएगा 1,39,333, ये हमारे एग्जीक्यूटर को जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे 2 साधु एग्जीक्यूटर, साधु एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, ये रही क्वेश्चन की फोटो, स्क्रीनशॉट ले लो। और ये रहे इसके सॉल्यूशन की फोटो। साधु का 20,000 इसलिए लिखा क्योंकि साधु ने बिजनेस से लोन लिया है। साधु ने, तो बिजनेस वाले कहते हैं भाई देख तेरे को 159,333 की पेमेंट करेंगे, इससे अच्छा तो अपना लोन का अमाउंट लेस कर दे। तो हमें लास्ट पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी? नेट 139,333। ओके क्लास, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम और भी क्वेश्चन बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हो अच्छे से समझना, तो जितने क्वेश्चन मैंने कराए इनके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ओके क्लास।